स्पिरिचुअल अवेकनिंग, अध्यात्म का जागृत होना एक अलग चीज है और उसकी जो एम्बॉडीमेंट है उसको पूरी तरीके से समझना वो एक और अलग चीज है। अक्सर होता क्या है कि हम में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये जागृति तो हो जाती है और जैसे ही ये जागृति होती है हमारी जो पर्सनैलिटी है उसमें एक दरार आती है। अब वो पर्सनैलिटी इतनी सॉलिड नहीं रहती। अब ये समझ में आ जाता है कि जो भी हमारे ख्याल हैं, विश्वास है, जो भी हमारी सोच है, वो सब हमने एक्यूमुलेट की है। वो हमको हमारे परिवार से मिली है, जहाँ हम पढ़े लिखे हैं वहाँ से मिली है, जिन लोगों से हमारा उठना बैठना है उनसे मिली है। तो उसका जो दायरा है वो बड़ा सीमित है। लेकिन एक ऐसी दिव्य ज्योति के दर्शन हो जाते हैं जब जागृति होती है जिसमें अनंतता का भाव जाग उठता है। वो एक क्षण के लिए आता है लेकिन उस वास्टनेस को, उस स्पेशियसनेस को आप देख लेते हैं, उस दिव्य ज्योति को आप देख लेते हैं और आपको पता चल जाता है कि आपका स्वरूप क्या है। लेकिन ये कहानी का अंत नहीं है। इनफैक्ट मैं ये कहूँगा कि ये कहानी की शुरुआत है। यहाँ से साधना शुरू होती है, ख़त्म नहीं होती। कुछ लोग ये सोचते हैं कि बस स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई तो सब काम ख़त्म। पीछे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो उसकी थोड़ी आवाज़ आएगी, तो उससे अपना ध्यान मत भटकाइएगा। तो मैं ये कह रहा था कि स्पिरिचुअल अवेकनिंग एक अलग चीज़ है और उस नॉलेज को पूरी तरीके से समझ लेना, उसको पूरी तरीके से अपने स्वरूप में ढलने देना, वो एक अलग चीज़ है। तो क्या होता है कि हाँ, जागृति तो हो जाती है और उस जागृति होने से बहुत आनंद भी मिलता है, लेकिन उसके बाद हमारी मुश्किलें शुरू हो जाती हैं। अब हमको दुनिया में कुछ अच्छा नहीं लगता, हमको समझ में नहीं आता क्या काम करो। और सबसे बड़ा जो हमारी ज़िंदगी में, हमारी जीवन में चैलेंज होता है कि उन लोगों से कैसे बर्ताव करो जो अभी भी सोए हुए हैं, जिनको अभी भी समझ नहीं है, जो अभी भी दौलत के पीछे भाग रहे हैं, शोहरत के पीछे, नाम के पीछे भाग रहे हैं। उनसे कैसे डील करो। ये समस्या आपके जीवन में है कि नहीं है, बताइएगा मुझे। सबसे पहली चीज़, आप उनसे भी वैसे ही डील करेंगे जैसे कि आप खुद से डील करते हैं। जिसका मतलब ये होता है कि सूझबूझ से, प्रेम भाव से और एक समझदारी रखते हुए। इसका मतलब ये नहीं है कि बुरे बर्ताव को आपको बर्दाश्त करना है। नहीं, अगर कोई आपके साथ बुरा बर्ताव करता है तो उसके लिए जो भी एक्शन आप लेना चाहते हैं वो लीजिए। अगर उनसे आप अलग होना चाहते हैं तो अलग भी हो सकते हैं। लेकिन ये जो आपका डिसीजन है, ये गुस्से में या भय में या भावुक होकर नहीं होना चाहिए। ये बहुत ही सूझबूझ से लिया गया डिसीजन होना चाहिए और इसके पीछे बदला लेने की भाव नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे तुम्हें सबक सिखाना है इसलिए मैं तुमसे दूर हो रहा हूँ। मैं तुमसे इसलिए दूर हो रहा हूँ क्योंकि मेरी मन की शांति ज़रूरी है इस वक्त। और इसमें तुम्हारे साथ भी एक अच्छी चीज़ ये होगी कि तुम्हें भी समय मिलेगा अपने अंदर झांकने का कि मैंने क्या कहा, मैंने कैसे बर्ताव किया। तो तुमको भी वो मौका मिलेगा कि तुम अपने अंदर, अपने भीतर झांक सको और देख सको कि तुम क्या कर रहे हो और क्या चल रहा है। हमारा मकसद किसी को सबक सिखाना नहीं है, क्योंकि जागृति होने के बाद ऐसा भाव हम नहीं रखते, ना किसी से नफ़रत का भाव रखते हैं। ये सब चीज़ें ख़त्म होने लग जाती हैं। नफ़रत का भाव रखना, रिजेंटमेंट रखना, बहुत ज़्यादा गुस्से में रहना कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा,
ये सब जो है ये अहंकार के भाव हैं। तो अब अहंकार की वो सूरत है ही नहीं, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपके की पर्सनालिटी में दरार पड़ती है, वो पर्सनालिटी भी आपके अहंकार का ही हिस्सा है। तो सूझबूझ और समझ से आगे बढ़ना, और सबसे बड़ी चीज़ है कि रिएक्ट नहीं करना। अब कभी कभी रिएक्शन हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन जब आप किसी के कहे पे या किसी के बर्ताव पे रिएक्ट करते हो, तब बेसिकली आप आग में तेल डालने का काम करते हो, तो उससे आग और बढ़ती है। जब आपको किसी चीज़ का बुरा लगता है या कोई कोई चीज़ आपको बहुत हर्ट करती है, तो ये एक अवसर है अपने अंदर झांकने का, और वो जो जागृति हुई है उसको पूरी तरीके से एम्बॉडी करने का, ये देखने का कि उस चोट का जहाँ दर्द हो रहा है उसका केंद्र बिंदु कहाँ पर है। क्या उसका कोई केंद्र बिंदु है, या ये बस तरंगे हैं जो शरीर में उठ रही हैं। अगर ये तरंगे हैं और शरीर में उठ रही हैं तो ये इम्परमानेंट हैं, ठीक है। ये भाव हैं बस। ये एक अवसर है ये देखने का कि ये कहाँ से भाव उठ रहे हैं, उस जगह जाने का, उस सोर्स पे जाने का जहाँ से ये भाव उठ रहे हैं। ये सबसे ब्यूटीफुल, सबसे बढ़िया, सबसे सुंदर अवसर होता है परमात्मा से जुड़ने का। सुनने में बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन दुख के बाद ही आप सही मायनों में परमात्मा से जुड़ पाते हैं। इसीलिए तो बुद्ध कह गए कि संसार दुख, दुखा से मतलब सफरिंग, अनसेटिस्फैक्ट्रीनेस, किसी चीज़ में मन नहीं लगना, एक अंदर से एक असहज रहना, एक इरिटेशन का भाव रहना हमेशा। ये क्यों नहीं ठीक है, वो क्यों नहीं ठीक है, सरकार क्यों इतने ख़राब काम कर रही है, मेरे घर वाला मेरा घर वाला मेरी घर वाली मेरी बात नहीं सुनती मेरा बॉस मुझे तंग कर रहा है। इस तरीके के जो डायलॉग हमारे दिमाग में चलते रहते हैं, इन सारी सोचों से मुक्ति पाने का, फ्रीडम फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ थिंकिंग, ये एक बहुत ही सुनहरा अवसर होता है। सफरिंग, दुख, इसलिए दुख को कभी नेगेटिव भाव से मत देखिएगा। और जैसे जैसे ये सत्य आपके अंदर उतरता जाता है और आपका स्वरूप बनता जाता है कि आप चेतना हो, आप वो नहीं हो जो आप सोच रहे हो, आप एक पर्सनालिटी नहीं हो, आप एक पर्सन नहीं हो, आप व्यक्ति व्यक्तित्व ये सब कुछ नहीं हो, आप वो रोशनी हो, वो अनंतता हो जो इन सबको उजागर करती है। आप कॉन्शियसनेस हो, आप खुद खड़े हो सकते हो, लेकिन आपके बगैर कोई और खड़ा नहीं हो सकता। जब तक आपकी रोशनी चीज़ों पर नहीं पड़ती, तब तक कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस नहीं पाती। जब हमको ये समझ में आ जाता है, तब हमको ये भी समझ में आ जाता है कि जो ये खेल हो रहा है, कि जो लोग हमारे आसपास हैं, जो अभी भी सोए हुए हैं, जो अभी भी भेड़ चाल में फंसे हुए हैं, जो अभी भी दूसरों की बुराई करते हैं और सोचते हैं कि मानवता में लोग अच्छे नहीं हैं, दुनिया अच्छी नहीं है, वो डरे हुए हैं। अभी उनको वो अवसर नहीं मिला है कि जहाँ वो समझ पाएँ कि ये क्या खेल है। तो हम क्या करते हैं कि ऐसे लोगों को कई बार हम शेम करने लग जाते हैं, उनको डांटने लग जाते हैं, उनको समझाने लग जाते हैं, लेकिन ये आपका काम नहीं है। आपका काम है अपने आप को स्थिर रखना। जब आप स्थिर हो तब सब कुछ स्थिर है। जहाँ आप डामाडोल हुए, सब कुछ डामाडोल हो जाएगा। तो हम लोगों को अक्सर एडवाइस देने लग जाते हैं, हम उनको सिखाने लग जाते हैं कि नहीं नहीं, खुद के अंदर देखो, ऐसे करो वैसे करो, सांसें गहरी लो, ध्यान करो सुबह शाम। ये सब हम बातें बताने लग जाते हैं बहुत जल्दी। लेकिन आप नोटिस करोगे जब आप इस तरीके से उनको बताते हो, वो कभी भी नहीं करते।
वो कभी भी आपकी बात नहीं सुनते और ना वो सुनेंगे। क्यों? क्योंकि अभी उनका वक्त नहीं आया है और ये आपके नियंत्रण में नहीं है। आप उनको जागृत नहीं कर सकते। आपकी जागृति हुई है, लेकिन आप उनको जागृत नहीं कर सकते। परमात्मा ने ये शक्ति आपको नहीं दी है। ये सिर्फ परमात्मा ही तय करता है। ये अवेयरनेस ही तय करती है कि कौन जागृत होगा और कौन जागृत नहीं होगा। और इसका क्या बेसिस है, ये क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब हम जान भी नहीं सकते। क्या आप जानते हो कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ? बस यही जानते हो ना कि हो गया। अब हो गया है तो अब दुनिया भारी पड़ रही है। अब दुनिया का के की एक्सपेक्टेशंस का जो बोझ है वो भी भारी पड़ रहा है। तो क्या करें? तो हम लड़ने लग जाते हैं। नहीं, मैं तो ऐसे करूँगा, वैसे कर। हमको लड़ने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप अपना काम कीजिए। जो आपको जो आपको दर्शन मिला है और जो आपके अंदर से आवाज़ आती है उसको फॉलो कीजिए। कहने का मतलब ये है कि अपने ऊपर फोकस करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ना कि किसी दूसरे को जागृत करने की कोशिश करना। हम ये ज़रूर चाहते हैं, हमारे मन में ये इच्छा होती है कि हमारा कोई पार्टनर है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं, या माँ बाप हैं, या भाई बहन हैं, या बच्चे हैं जिनको हम बहुत बहुत प्यार करते हैं, वो समझ पाएँ कि हमें क्या अनुभूति हुई है और हम उनको भी वो महसूस करा सकें, वो तरंगें, वो भाव जो हम महसूस कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि ये सब हमारे कंट्रोल में नहीं होता। अगर हम कोशिश भी करें और तो हम अल्टीमेटली उनको बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट कर देंगे। तो हमारे कंट्रोल में ये है ही नहीं। हाँ, हम अपनी कहानी बता सकते हैं, अपने एक्सपीरियंसेस उनके साथ शेयर कर सकते हैं और एक 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 कंपैशनेट भाव से, बिना कोई अम, बिना कोई द्वेष, बिना कोई उस टाइप का नेगेटिव फीलिंग उनकी तरफ क्रिएट करते हुए हम उनको देख सकते हैं। हम उनको कह सकते हैं कि कोई बात नहीं, अगर आप नहीं भी समझते तो कोई बात नहीं, आपको जो ठीक लगता है वो आप कीजिए, लेकिन मुझे जो ठीक लगता है वो मैं करूँगा। मेरे विश्वास अपनी जगह हैं, आपके विश्वास अपनी जगह हैं। तो जैसे मैं आपके भावों की, आपके विश्वास की, आपकी सोच की इज़्ज़त करता हूँ, वैसे ही आप भी मेरे भावों की और मेरी सोच की इज़्ज़त कीजिए। और जहाँ आपको लगे कि ऐसा माहौल है कि दूसरा समझने को ही नहीं तैयार और आपका जीवन बहुत कठिन बना रहा है, वहाँ पर आप एक डिसीजन लीजिए। रहना है, निकलना है, और दोनों में से कोई सही या गलत डिसीजन नहीं है। जो जैसे ठीक लगे वैसे कीजिए। कई लोग बहुत ज़्यादा अंधकार में होते हैं और उनके साथ रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे लोगों से कई बार दूरी बनानी पड़ती है और ये उनके लिए भी अच्छा होता है। देखिए, कोई पैदाइशी बुरा नहीं होता। संसार में आते हैं तो हमको कई तरीके के दुख झेलने पड़ते हैं। तो हम सब ने बहुत दुख झेले हैं, लेकिन हम में से कुछ ऐसे थे जिनको ये जागृति हुई और उनको ये समझ में आ गया कि इस दुख का कोई केंद्र बिंदु नहीं है। लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको ये जागृति तो हुई है, लेकिन अभी भी उनके अंदर एक एक सेंटर, एक केंद्र बहुत ज़्यादा जटिल है, बहुत सॉलिड है, जिसको जो उनके मैं का भाव है। तो अभी भी वो उसी भाव से हर जगह चलते हैं, उसी भाव से महसूस करते हैं, उसी भाव से एक्ट और रिएक्ट करते हैं। तो अक्सर आप देखोगे कि वो बहुत गुस्से में रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं, उदास रहते हैं, हर वक्त कंप्लेन करते रहते हैं कि हाँ, ये ज़िंदगी अच्छी नहीं है, लोग अच्छे नहीं हैं, इनके साथ तो ये हो गया, वो हो गया। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि जब आप इस पथ पे चलते हैं तो ये आपका भी एक तरीके से इम्तहान होता है कि आप अपने आप को उनके सामने कैसे प्रस्तुत करते हैं। अगर आप अपनी प्रेजेंस में हैं तो आप किसी न किसी लेवल पे उनको भी उस प्रेजेंस में लेके आ रहे हैं। वो शायद ऊपरी स्तर पे ना दिखे, लेकिन भीतर कुछ ना कुछ हो रहा है, क्योंकि वो ये देखते हैं कि आप शांत हैं, वो ये देखते हैं कि आप फिर भी उनको जज नहीं कर रहे, चाहे जो भी उनका रिएक्शन रहा हो, गुस्से में कुछ कह दिया, या तब भी वो ये देखते हैं कि आप उनको
आप उनको पूरी इंसानियत से समझ रहे हैं और पूरी इंसानियत से उनका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आप उनकी तरफ द्वेष, घृणा, ये सब चीज़ें नहीं डाल रहे। आप अपने माइंड में उनके लिए कोई इमेज नहीं क्रिएट कर रहे। तो ये भी उनके लिए बहुत ज़्यादा हीलिंग होता है। जहाँ हम ये कहने लग जाते हैं कि तुम तो बेकार हो, तुम्हें तो कुछ समझ नहीं है, वहाँ पे फिर हमारे अपने ज़ख्म सॉलिड होने लग जाते हैं और फिर हमें लगता है कि हम कहीं ना कहीं इन भावों में बहकर खुद का जीवन जो है वो अशांत कर रहे हैं। तो दोनों लोग अशांत हो जाएंगे तो फिर फिर तो कोई फायदा ही नहीं है। तो जब आप धैर्य रखते हुए ये समझते हैं कि परमात्मा ने हम सबकी कहानी लिखी है, तो जैसे आपकी कहानी में जागृति थी वैसे ही परमात्मा ने दूसरे की भी कहानी लिखी है। अब वो कोई भी हो सकता है, वो आपके माँ बाप हो सकते हैं, पति पत्नी हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं, कोई रिश्तेदार हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, लेकिन वो अपनी कहानी लिखवा के लाए हैं। तो जब तक उनको दुख झेलना है उसमें आप कुछ कर नहीं सकते। आप सिर्फ अपनी प्रेजेंस उनको दे सकते हैं और वो सबसे बड़ी गिफ्ट है उनके लिए। प्रेजेंस का मतलब ये होता है कि मैं यहाँ तुम्हारे लिए हूँ, मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें एवेल्युएट नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हारी तरफ कोई गलत भाव नहीं क्रिएट कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ तुम्हारे लिए हूँ। और इतना उन आपका होना ही उनके लिए बहुत हीलिंग होता है। तो जब हमको ये छोटी सी चीज़ समझ में आ जाती है तो हमारे रिश्ते भी ज़्यादातर, मैं कहूँगा, हार्मनी में आ जाते हैं और एक शांति का एहसास होता है। फिर हम दूसरे को अपने से अलग नहीं देखते। हम में जो चेतना हम में दौड़ रही है वही चेतना दूसरे में भी दौड़ रही है। और उस भाव का, उस साक्षी के दर्शन हो जाना अपने में ही परमात्मा से मिलन है। वही सबसे बड़ी शांति है। तो मैं ये कहूँगा कि अपने ऊपर ध्यान देना कि मैं प्रेजेंस में हूँ कि नहीं, मेरे अंदर शांति है कि नहीं, ये सबसे ज़रूरी है। ना कि ये सोचना कि दूसरे से कैसे डील किया जाए। वो जो है ईगो माइंड का खेल है, वो अहंकार का खेल है कि दूसरे से कैसे डील किया जाए। फिर आप भावुक होके सोचने लग जाते हो कि जब वो ये कहेंगे तो मैं ऐसे कहूँगा, जब वो ये करेंगे तो मैं ऐसे करूँगा। तो आप उस ड्रामे में फंस जाते हो। तो अपने आप को उस चीज़ से बाहर निकालना, यहाँ पर आना, इस क्षण में आना, सब सोचों से मुक्ति और शांति और चेतना और साक्षी भाव, बस इतना सा काम करना और कुछ भी नहीं।